आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर अपने प्राणों का संदेश आपके हृदय तक पहुंचाते हुए कहना चाहता हूं। कृष्ण का प्रसिद्ध वचन है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। फिर भी फल के बारे में सोच विचार किए बिना मैं कर्म करने की सोच ही नहीं पाता हूँ। इसलिए मेरे प्राणों में निरंतर हीनता का भाव भरता जा रहा है। निस्संदेह कर्म के पीछे फल प्राप्ति की भावना का होना स्वाभाविक है। वास्तव में कर्म के परिणाम और कर्म के फल के बारे में सोच विचार करके ही व्यक्ति कर्म करने को प्रेरित होता है। लेकिन यहाँ कृष्ण की बात को भली भांति समझ लेना जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। कृष्ण का कहना है, जिस चीज पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित रखना, उस पर ऊर्जा लगाना व्यर्थ है। उनका सिर्फ इतना कहना है कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, अतः अपनी सारी ऊर्जा कर्म करने पर केंद्रित कर दो और अपनी ऊर्जा को फल पर केंद्रित न करो। फल सदैव तुम्हें भविष्य में ले जाता है, क्योंकि फल हमेशा भविष्य में होता है। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा भविष्य में लगा देते हैं तो वर्तमान का जो कर्म है उस कर्म को करने में आपकी ऊर्जा लगती ही नहीं, उस कर्म को करने के लिए ऊर्जा उपलब्ध होती ही नहीं। सारी ऊर्जा फल में आसक्त होने के कारण भविष्य की ओर बहने लगती है। जब ऊर्जा भविष्य के फल की ओर बहने लगेगी तो वर्तमान के कर्म के प्रति ऊर्जा उपलब्ध ही नहीं हो पाएगी, जिसका परिणाम होगा कि कर्म करते हुए भी आप कर्म के परिणाम को, कर्म फल को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, वो पूरी तरह कर्म में नहीं लग पाती है। यह अत्यंत वैज्ञानिक सत्य है, अत्यंत मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब आप अपनी ऊर्जा कर्म पर ही केंद्रित कर देते हैं तो आपकी संपूर्ण जीवन ऊर्जा वर्तमान के कर्म में उपलब्ध हो जाती है। इसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि आपके कर्म की, आपके कार्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में इस कार्य का परिणाम, इस कर्म का फल प्राप्त होना सुनिश्चित है। लेकिन मनुष्य अपनी नासमझी के कारण फल प्राप्ति की आकांक्षा में ही सारी ऊर्जा लगाए रखता है, जिसके परिणाम जीवन में उसे निराशा मिलती है और कर्म करते हुए वह हर प्रकार के तनाव, चिंता और अवसाद की अवस्था से गुजरता है। भगवान कृष्ण का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान के कर्म में लगा दो, जिससे कि आप अभी यहीं और इसी क्षण में जीने की कला सीख लें, और अभी यहीं इसी क्षण में जो जीने की कला सीख लेता है उस व्यक्ति के कर्म की गुणवत्ता अनंत गुना बढ़ जाती है। कर्म को करना ही उसका आनंद बन जाता है और कर्म को करने का आनंद अगर आपको पूरी तरह उपलब्ध हो जाए तो कर्म का फल स्वतः प्रकट होता है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। इस सत्य को, इस राज को, इस रहस्य को अगर अच्छी तरह आप समझ लेते हैं तो कर्म करते समय फल की आकांक्षा में उलझे रहना आपके लिए संभव नहीं होगा और कर्म को करना ही आपके जीवन का आनंद बन जाएगा। और यही भगवान कृष्ण के संदेश का सार है।